हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज हम ये जो क्वेश्चन करने वाले हैं, अक्सर बच्चे भी और बड़े भी इस तरह के क्वेश्चंस में कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन स्कूल एग्जाम्स में भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। आज का वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर अगर निकालना हो, जरूरी नहीं कि 3 डिजिट, जो कंसेप्ट आज पढ़ोगे वो 4 डिजिट 5 डिजिट किसी भी तरह का नंबर हो, सब पे एप्लीकेबल है। स्मॉलेस्ट नंबर निकालना हो चाहे ग्रेटेस्ट निकालना हो, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज नंबर्स। कैसे निकालेंगे? शुरुआत करेंगे स्मॉलेस्ट से, लेकिन इसमें एक कॉमन कंसेप्ट है। बेसिक बड़ा स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए हमारा, इसी पे फोकस रखना। सबसे पहले क्या है कि मेरे को क्वेश्चन की फीलिंग समझनी है। स्मॉलेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर ढूंढना है जो कि 6, 8 और 12 से डिवाइड होता हो। तो पहला काम मेरे दिमाग में क्या आएगा? अच्छा, एक ऐसा नंबर जो 6, 8 और 12 तीनों से डिवाइड हो। अब देखो ना, हमने एलसीएम पढ़ा हुआ है, ये केस एलसीएम का ही है, नो डाउट। क्यों है ये समझना जरूरी है क्योंकि इसी में तो कंफ्यूजन होती है कि कब एलसीएम और कब एचसीएफ। जब हमें ये पता लग रहा है पढ़ के कि वो ऐसा नंबर है जो इन तीनों के टेबल में आता है या वो इन तीनों से डिवाइड होता है, तो इनसे बड़ा ही होगा ना, जो 6 के टेबल में भी आएगा, 8 के टेबल में भी आएगा, 12 के टेबल में भी आएगा। हाँ, वो एलसीएम अकेला नहीं हो सकता क्योंकि एलसीएम तो लोएस्ट नंबर होता है जो इनके टेबल में आता है, जबकि मुझे तो वो 3 डिजिट्स में बात करनी है ना। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो सबसे पहले आप क्या करो, एलसीएम निकाल लो। जैसे यहां पर मेरे पास नंबर्स क्या हैं, 6, 8 और 12। मैं इनके सॉल्यूशन में बात करूं तो एलसीएम निकालना है किसका? 6, 8 एंड 12। इसका एलसीएम आएगा 24। आप निकाल सकते हैं। जिसको ना निकालना आता हो, हमारे अलग वीडियोस अवेलेबल हैं, आप कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको रिप्लाई कर देंगे। आप वहां से एलसीएम निकालना सीख सकते हैं। अच्छा, मेरे पास अब पता चल गया कि 24 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होता है। अब बात पता क्या है, मैंने कोई भी नंबर ढूंढना है, मैं अलग अलग थोड़ा चेक करूंगा। मैंने इसीलिए एलसीएम निकाला क्योंकि अब जो भी नंबर 24 से डिवाइड होता है ना, जो भी नंबर 24 से डिवाइड होता है वो इन तीनों से तो होगा ही। इसलिए एलसीएम निकाला ताकि कम से कम मैं अब एक ही नंबर से चेक करूं। ठीक है, तो हमने एलसीएम निकाल लिया, पता चल गया कि 24 ऐसा नंबर है जो तीनों से डिवाइड होता है। अब आगे देखते हैं। अब जैसे मैं पहला केस बात करता हूं स्मॉलेस्ट की, कि मेरे को स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है जो 24 से डिवाइड होता हो। अगर 24 से हो गया तो अल्टीमेटली इन सब से होता है। स्मॉलेस्ट के केस में क्या करना है, सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिख लो। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? हम कहेंगे जी स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर तो 100 है। जब स्मॉलेस्ट निकालना है ना तो पहले स्मॉलेस्ट ही ले लो। 100 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। जबकि मुझे पता है 100 24 के टेबल में नहीं आता, यानी मेरा रिक्वायर्ड आंसर 100 से तो बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा वो देखते हैं अभी। तो पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिख लो। अब जो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर 100 है, मान लीजिए, करना क्या है, उसी को 24 से डिवाइड कर लो। उसी को मेरे एलसीएम से डिवाइड कर लो। जैसे 24 टाइम 4 इज 96। मैंने देखा यार रिमाइंडर 4 आ रहा है, 4 आया रिमाइंडर। क्या फायदा हुआ इसका? मैंने ये देखा कि 24 के टेबल में मेरे पास 4 रिमाइंडर आ रहा है, क्योंकि 24 मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो 96 होता है। यानी कि अगर आप बेसिकली देखा जाए तो 24 के टेबल में 4 से मल्टीप्लाई किया तो 96 है। तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 24 मल्टीप्लाई 5, जो कि 120 होता है। तो मतलब 120 ऐसा लोएस्ट नंबर है जो कि 3 डिजिट है और 24 के टेबल में आता है। कुल मिला के एलसीएम निकालने से मेरे को दो चीजें दिमाग में आती हैं। या तो सीधा 24 का टेबल लिख लो, जहां आपको 3 डिजिट नंबर मिले वही आपका आंसर है। कई बार नंबर बड़ा भी हो जाता है, टेबल लिखना पॉसिबल नहीं है, तब ये मेथड होता है।
वैसे भी छोटे बच्चों के लिए एक्चुअल मेथड क्लास में यही करवाया जाता है कि पहले रिमाइंडर निकलेगा 4, फिर आइडिया दिमाग में आता है, अच्छा मेरा नंबर है 100, 4 रिमाइंडर है, यानी कि 4 मेरे पास एक्स्ट्रा है, 4 मेरे पास एक्स्ट्रा है, 20 और चाहिए 24 कंप्लीट करने के लिए, इसलिए 100 + 20 कितना होगा, 120 आंसर होगा। ये भी तरीका रहता है। या फिर इसमें लिखने का मेथड बता देता हूं मैं, ऐसे लिखते हैं, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 100 में मुझे ये तो पता ही था ना कि ऐड करना है। अब टेक्निकल टर्म क्या होती है, डिवाइजर और रिमाइंडर, इनका डिफरेंस ले लो, वो ऐड कर दो, ये बता दिया जाता है। बच्चों को नहीं पता लगता, लेकिन अभी मैंने आपको समझाया कि वो 20 क्यों ऐड करना है। वो 20 आता कैसे है, 24 - 4, ये देखिए लिखने का स्टाइल ये बताया, 100 + 20 इज इक्वल टू 120। जैसा ठीक लगे वैसा समझ सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाए तो ओरल आंसर ही बताना होता है। फटाफट एलसीएम देखो, 6, 8 और 12 का 24 है। अच्छा मेरा नंबर 100 दिया हुआ है, 24 4 96 है, तो अगला नंबर होगा 120। आई होप स्मॉलेस्ट नंबर निकालना समझ आया होगा। टेक्निकल वे क्या है, हमारे डिविडेंड 100 में डिवाइजर और रिमाइंडर के डिफरेंस को ऐड कर देना है, जैसे यहां किया हुआ है, राइट। तो ये आप ध्यान से देख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कंप्लीटेड है। हाँ, अब ग्रेटेस्ट में क्या करना है ये भी देखते हैं। अब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर की जब बात करेंगे, एलसीएम तो देखो तब भी निकालना ही है, मतलब उसमें कोई मेरे पास सेकंड ऑप्शन नहीं है, एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। 24 आ गया, लेकिन जब स्मॉलेस्ट निकालना था तो मैंने स्मॉलेस्ट नंबर 100 लिया था। अब मैंने ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लेता हूं। अच्छा, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999, राइट, 999। अब इसको डिवाइड करेंगे 24 से। पहले मैंने 100 को किया था स्मॉलेस्ट को, अब ग्रेटेस्ट निकालना है तो ग्रेटेस्ट वाले को करेंगे। ये देखिए 999 को 24 से करते हैं, 24 × 4 इज 96, 3 ये 9 नीचे आएगा, 24 1s are 24, रिमाइंडर कितना आया, 15 रिमाइंडर आया जी। अब बात क्या है कि जब मैंने 999 ले लिया, वो तो हाईएस्ट था, अब वो तो डिवाइड हो नहीं रहा, वो तो रिमाइंडर बचा रहा है। तो करना क्या है, मेरे को वैसे भी पता था कि 999 से छोटा ही मेरा आंसर होगा। डिसाइड तो मुझे ये करना था कितना छोटा होगा, कितना कम करना पड़ेगा, तो जितना रिमाइंडर है उतना ही कम करना पड़ेगा। यानी कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर कितना आएगा जी, 999 में से आप 15 माइनस कर दीजिए, और ये माइनस करके आपके पास नंबर आएगा 984। आप अब 984 को डिवाइड करके देख सकते हो, वो 24 से डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी होगा, 12 से भी होगा, ट्राई करके देख सकते हो आप। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट आसान है। 999 लिया, 24 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया बस उसको माइनस कर दिया। आप इसे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लगभग बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, इसीलिए आज ये वीडियो बनाया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, बड़ों तक पहुंचाइए, ताकि उनका ये कंसेप्ट क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच।